हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप भी जेम पे काम करने वाले हैं या अपना जेम पे काम शुरुआत करना चाहते हैं या आपने पहली बार ये वर्ड सुना है और आप चाहते हैं कि इस पे भी आप खुद बिजनेस करें, सो यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल अभी नए हैं। ओके, सो उनके मन में बहुत सारे सवाल है, उन सवालों का जवाब सिर्फ इस वीडियो में दूंगा। सो अगर आपके मन में भी काफ़ी सारे सवाल है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप बिल्कुल नहीं हैं तब भी आप देख सकते हैं ताकि जो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले। क्या क्या मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी राइट डाउन करके लिखा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो सवाल है कि जेम क्या है, ऑफकोर्स इसको मैं कवर करूँगा। इसके अलावा लोग पूछते हैं कि जेम की शुरुआत कैसे करें, मतलब जेम पे अपना काम की शुरुआत कैसे करें, उस सवाल का भी जवाब दूंगा। तीसरा जो क्वेश्चन है, नया लोग काम अगर करेगा तो उसको टेंडर भर सकते हैं, मतलब उनके कहने का मतलब जो नया लोग है वो टेंडर भर सकता है या नहीं भर सकता है, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस लिखा रहता है, कुछ लिखा रहता है, तो मैं तो नया हूँ तो मेरे पास है नहीं, तो भर सकता हूँ या नहीं। तो इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। इसके अलावा काम कैसे मिलेगा, फिर से वही सवाल है, तो ऑफकोर्स कैसे मिलेगा, क्या आप कर सकते हैं वो भी मैं बताऊँगा। अगला है जीएसटी जरूरी है कि नहीं, इसके सवाल का भी जवाब दूंगा। उसके अलावा टेंडर भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, ये भी आपको जवाब देखने को सुनने को मिलेगा और समझने को मिलेगा इस वीडियो में। जेम पे नौकरी के लिए अप्लाई कैसे करें, ये कुछ नॉर्मल सवाल है जो जेम पे लोग उनसे पूछते हैं और जब वो नए आते हैं तो उनके मन में जो है ये सवाल सब आता है। इसके अलावा कुछ और भी क्वायरी है जो अगर मुझे वीडियो बनाते क्रम में याद आता है तो मैं उसको भी मेंशन कर दूंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें, ये सारे सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहला सवाल ये है कि जेम क्या है। जेम जो है गवर्नमेंट का पोर्टल है जहाँ पे सिर्फ आप बेच सकते हैं, ओके, खरीद नहीं सकते। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जेम पे मैं क्या खरीदारी कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे देखते हैं कि कोई सामान जो है बहुत लो रेट पे है तो खरीद सकते हैं। नहीं, आप नहीं सेल वहाँ पे खरीद नहीं सकते, सिर्फ आप बेच सकते हैं। ओके, खरीदने के लिए ऑफकोर्स जो गवर्नमेंट का जो गार्बेज सामान होता है, मतलब जो उनका पुराना सामान होता है और उसको बेचते हैं, तो वो वाला आप खरीद सकते हैं। तो वो बायर के रूप में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है। वो आप जेम पे देखेंगे एक एफए फॉरवर्ड वाला ऑप्शन है, उसकी मदद से जो है आप अगर जेम पे खरीदारी करना चाहते हैं, वो भी पुराना सामान जो जेम, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, वहाँ पर उन्होंने कुछ खरीदारी कर रखा है और उनको बहुत कचरा जमा हो गया, मान लीजिए पेपर है, वो पेपर रोज ले रहे हैं, अब उनको पास साल भर का पेपर स्टॉक हो जाएगा, तो आपको वो सारा पेपर एक साथ बेचते हैं। ओके, या टेबल कुर्सी है, कंप्यूटर है, बहुत सारे जो है उनके यहाँ पे गार्बेज बनता रहता है तो वो बेचते हैं, तो वो आप रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एफए फॉरवर्ड वाले में। इस सेक्शन में वो आप नहीं कर सकते हैं। जो जेम का मेन सेक्शन है उसमें सिर्फ आप बेच सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं। यह जेम है। सवाल वापस आपके सवाल पे आता है कि क्या यह जेम है क्या। तो जेम गवर्नमेंट का पोर्टल है। अगर एक परिभाषा मैं आपको दूं तो जेम का गवर्नमेंट पोर्टल है जिसपे जो है जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है उनको खरीदारी करने के लिए और टेंडर निकालने के लिए लाया गया है। इस पे आप टेंडर भर के कमा सकते हैं या तो डायरेक्ट ऑर्डर लेके कमा सकते हैं, ये दो तरीके हैं। अब जो है लोगों का एक सवाल जो इस बीच में आता है कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरत होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। लाइक अगर मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मान लीजिए आप आज शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिनिमम लगेगा। तो शुरुआत में देखिए लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, तो वो लोग सिर्फ पैन कार्ड, वो अपना पैन कार्ड, ये नहीं कि कंपनी का पैन कार्ड मैं कह रहा हूँ, उनका अपना पैन कार्ड होगा उसके आधार पर, और उनका अपना जो है बैंक डिटेल होगा, चाहे सेविंग हो करेंट हो कोई भी है, सब चलेगा। तीसरा जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये सिर्फ 4 चीज़ के आधार पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जेम पे अपना बिजनेस का शुरुआत शुरू में कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका पैन कार्ड, बैंक डिटेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ें तो ऑफकोर्स आप कर सकते हैं। जैसे ही आपका जो टर्नओवर है वो ज़्यादा जाएगा, लाइक 40 लाख क्रॉस करेगा साल भर में, तो आपको जीएसटी की जरूरत पड़ेगा, तो बाद की चीज़ें। तो अगर आप इनिशियल स्टेज पे शुरुआत करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि किस तरीके से करेगा, तो इसके आधार पर कर सकते हैं। सिर्फ इन चारों चीज़ों के आधार पर, लाइक पैन कार्ड, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इन चारों के आधार पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं तो हमारे टीम से भी रजिस्ट्रेशन करके दिया जाता है, लेकिन वो चार्जेबल होगा, और उसका जो चार्ज है सारा मेरा वेबसाइट पे लिखा हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस वेबसाइट पे जाकर के आप देख लेना, हर एक चीज़ का, चाहे आपको जेम से रिलेटेड कोई भी काम करवाना है, सारे काम यहाँ से करके दिया जाएगा, सबका चार्ज वहाँ पर मेंशन है, आप जो है वहाँ से संपर्क कर सकते हैं हमसे। ओके, यह रहा रजिस्ट्रेशन का। आगे बोलते हैं कि मान लीजिए कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद काम कैसे मिलेगा। तो देखिए जेम पे काम 2 तरीके से मिलता है। एक, आप डायरेक्ट ऑर्डर ले सकते हैं। डायरेक्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि मान लीजिए आपकी कहीं जान पहचान है तो वो डायरेक्ट ऑर्डर दे सकते हैं, या अगर सही भाषा में बात करें तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना वहाँ पे सामान लिस्ट करो,
लाइक जो भी आप सर्विसेज देते हैं या जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं उसको लिस्ट करो। अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को पता मतलब ज़रूरत होगा तो अगर आपका लो रेट रहेगा तो आपको मिल जाएगा। सिंपल फंडा यही है। लेकिन क्या है कि आपको भी पता है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस है 99% ऑर्डर जो है बिना जान पहचान के वो लोग नहीं देते हैं। सो ये ऑफकोर्स जो भी आप कह लो कि ये काला सच है जेम का कि 99% प्रोडक्ट जो है वो लोग सेटिंग से ही देते हैं, चाहे वो अपने फ़ायदे के लिए दे हो या जिस भी तरीके से दे रहे हो। लेकिन वो 99% तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जेम पे आकर के और आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपना प्रोडक्ट्स लिस्ट कर लूँगा और सर्विस लिस्ट कर लूँगा और आपको काम मिल जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रहे हैं। सो बिल्कुल भी काम नहीं मिलेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई लोग आपको यूट्यूब पे नहीं बोलता है, कहीं ना कहीं वो लोग नहीं बोलते हैं कि वो लोग कहेंगे आ जाओ लोग को लाखों कमा लो करोड़ों कमा लो। नहीं कमा सकते, ये सच है। क्योंकि जितने भी ऑर्डर आते हैं, मैं भी बहुत ऑफकोर्स जेम का काम करता हूँ। सो जो भी आता है सब सेटिंग से ही आता है और सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग उसमें लगा हुआ रहता है। तो ये सोच करके मत आना कि आप आओगे आईडी बनाओगे और आप प्रोडक्ट या सर्विस लिस्ट करोगे और आपको काम मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, और इतना कम मिलेगा कि उससे आपका खर्चा नहीं चलने वाला है। उससे अच्छा आप कहोगे ना ही करो तो अच्छा है। ओके, तो अगर आपकी पहुंच है सरकारी ऑफिस तक, वहाँ से अगर आपको काम मिल रहा है तो ऑफकोर्स आप आ सकते हो। ये हो गया एक तरीका काम करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि टेंडर आप भरो। टेंडर भरने में भी आपको थोड़ा सा चांसेस डायरेक्ट से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका लो रेट रहता है तो आपको मिलने के चांसेस जो है ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए कि एक चीज़ और भी है कि जो डायरेक्ट ऑर्डर होते हैं वो छोटे छोटे ऑर्डर होते हैं। सो मान लीजिए कि आपको डायरेक्ट ऑर्डर छोटा छोटा, मान लो कि 10-10 हज़ार 20 हज़ार या 50 हज़ार का 4-5 मिल भी गया तो 50 हज़ार का मिला तो मुश्किल से 2-3 लाख रुपए का हुआ। लेकिन जब आप टेंडर भरते हैं, मान लीजिए 10 टेंडर भरा, 10 टेंडर में अगर आपको एक भी टेंडर में लो रेट आ गया आपका और आपको टेंडर मिल गया, तो वो टेंडर हो सकता है कि 10 लाख का हो, 20 लाख का हो। तो आप समझ सकते हो, तो टेंडर में आपको अपॉर्चुनिटी है अगर आप चाहते हो तो। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये देखा कि टेंडर में भी अब बहुत सारी चीज़ें घपलेबाजी लोग कर रहे हैं और टेंडर में भी चांसेस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं और वहाँ पे भी थोड़ा स्कोप कम होता जा रहा है। लेकिन डायरेक्ट ऑर्डर, अगर आपके पास कोई पहुँच नहीं है तो डायरेक्ट ऑर्डर से ज़्यादा आप फोकस टेंडर भरने पे करो। कहीं ना कहीं कुछ ज़रूर आपको मिल ही जाएगा अगर आपका रेट लो रहेगा तो। ठीक है, तो ये मैंने सवाल का आपका जवाब दिया कि काम कैसे मिलेगा। जीएसटी जरूरी है नहीं, वो बता ही दिया है कि नया जब आप हो तो साल में 40 लाख तक का टर्नओवर आप कर सकते हो, तो आपको जीएसटी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब दो सवाल जो है मर्ज हो रहा है कि नया लोग जो है उसको वो टेंडर भरेगा तो कैसे भरेगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मांग देता है। और दूसरा कि जो नए लोग हैं उसको क्या प्रेफरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस सवाल का जवाब ये है कि देखिए, जब आप टेंडर भरते हैं तो आप नए हो या पुराने हो फर्क नहीं पड़ता। 100 के 100 टेंडर, मान लीजिए 100 टेंडर जेम पे निकल रहा है तो 100 के 100 टेंडर तो जिसने 20 साल की पुरानी कंपनी वो भी नहीं भरता और वो भी नहीं भर सकता। सो अगर आप नए हैं तो आपके लिए कम अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इतना अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप उतना पे करेंगे तो आप अच्छा ग्रो करेंगे और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। टेंडर अगर आपको लो रेट पे मिल जाता है तो जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि टेंडर भरेंगे, लो रेट रहेगा तो आपको मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हर में एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। पहली चीज़, बहुत सारे टेंडर आपको मिलेंगे। मान लीजिए 20 टेंडर है, आपने निकाला, सर्च किया। टेंडर कैसे सर्च करते हैं उस पर मेरा वीडियो है, आप वो देख लेना। टेंडर आपने सर्च किया और उसके बाद जो है उसमें से मान लीजिए 1-2 टेंडर भी ऐसा है जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कोई टर्नओवर नहीं मांगा गया है, तो आप भर सकते हैं। पहला तो ये हुआ। दूसरा यह है कि बहुत सारे टेंडर में आपको एक्चुअली पढ़ना नहीं आता है, इसलिए आपको जो है ये दिक्कत आता है। अगर आपको टेंडर का जो डॉक्यूमेंट्स है वो पढ़ने आ जाएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। सो आप मेरा मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। 599 रुपये मैंने बहुत कम रेट पे इसीलिए रख रखा है यूट्यूब पे। मेरा जो मेंबरशिप प्लान है उसमें बहुत सारे आपको वीडियो, पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा, मतलब जेम पे कैसे काम होता है। तो उसमें जो मैंने जो डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो बनाया है वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है। तो आप नए हैं तब भी जो है क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते, वो सब चीज़ क्लियर है। क्योंकि नए लोग को ना आप देखेंगे कि एमएसएमई में एक प्रेफरेंस मिल जाता है, मतलब आपके पास उद्योग आधार है तो उसके आधार पर प्रेफरेंस मिल जाता है। मान लीजिए कि एक्सपीरियंस मांग दिया 2 साल, लेकिन आप उसी सेक्शन में देखेंगे तो एमएसएमई वाले में प्रेफरेंस आपको दिया रहता है, यस क्या रहता है, मतलब कि आपका एक्सपीरियंस 0 भी हो जाता है तब भी आप कर सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप समझ जाते हैं तो आप नए भी हैं तो आपके लिए काम कम जेम पे नहीं है। आप आराम से टेंडर भर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। अभी अपॉर्चुनिटी भी है। मैंने जैसा बताया डायरेक्ट ऑर्डर में ऑफकोर्स बिना सेटिंग के नहीं जा रहे हैं ऑर्डर,
लेकिन टेंडर में अभी भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी बचा हुआ है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो, टेंडर भर सकते हो और आप अपना जो है जो भी बिजनेस है वो स्केल कर सकते हो। सो ये सारा सवाल था। लास्ट में एक जो चीज़ें है कि जेम पे नौकरी के लिए अप्लाई कैसे करें। देखिए, मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकला, क्लर्क का या किसी चीज़ का, या मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर का या किसी का, तो वो क्या करते हैं, पेपर में ऐड दे देते हैं, और पेपर में ऐड देने के बाद लोग मुझे फ़ोन करना शुरू करते हैं कि मुझे इस नौकरी के लिए अप्लाई करना है। देखिए, वो जो नौकरी के लिए निकल रहा है, जो वहाँ पे निकाला गया है पेपर में, वो आपके लिए नहीं निकाला गया है, मतलब डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए नहीं निकाला जाता है, वो एजेंसी के लिए निकाला जाता है। तो क्या प्रोसेस क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ उस नौकरी का, कि सबसे पहले वो टेंडर निकाला, जैसे मान लीजिए वो पेपर में ऐड आया तो एक तरीके से टेंडर निकलेगा, उसमें देखेंगे टेंडर का लिखा हुआ रहेगा, तो टेंडर निकला। उस टेंडर में मान लीजिए मेरा पास मैन पावर का एजेंसी है, मतलब मैं लोग प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं भरूंगा, ठीक है, और भी लोग भरेंगे, तो उस टेंडर को जिस कंपनी को मिलेगा वो कंपनी आपको जॉब पे रख सकता है, आप डायरेक्ट उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो अगर इस तरीके की कभी आता है कि यहाँ पे ये इस पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट जेम से किया जाएगा, ऐसा लिख करके आता है, ये नहीं कहता कि अप्लाई करो, वहाँ पे सिर्फ टेंडर निकलता है कि इस पोस्ट के लिए टेंडर निकाला जा रहा है, तो आपके लिए नहीं हो, एजेंसी के लिए है। एजेंसी वाले पहले भरेंगे, अगर उनको जिस एजेंसी को मिलेगा वो टेंडर, वो एजेंसी आपको नौकरी पे रख सकता है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। ओके, तो इस तरीके से ये सारा टेंडर होता है और इस तरीके से आपको नौकरी मिलेगा। सो अगर आप ये वीडियो देख करके, अब तो उम्मीद है कि आप मुझे कॉल नहीं करेंगे, जितने भी लोग वीडियो लाइक उस तरीके का ऐड देखते हैं नौकरी वाला और मुझे कॉल करते हो, तो प्लीज़ कॉल ना करें। और मेरे लिए सबसे बड़ी दुविधा ये है कि कई बार लोगों के साथ में लोग कहते हैं कि आप वीडियो में अच्छा बात करते हैं लेकिन फ़ोन पे थोड़ा रूड हो जाते हैं। कारण यही है कि देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नंबर काम के लिए दिया हूँ, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं नंबर नहीं देता हूँ। अब लोग इसका मिस यूज करके या वो तेज़ बनना चाहते हैं, उनको लगता है कि वो स्मार्ट है। स्मार्टनेस हमारे सामने नहीं चलेगा, क्योंकि मैं इस फील्ड में इतने सालों से हूँ। वो कहते हैं कि आप ये बता दो बट मैं आपका पेड सर्विस ले लूँगा, इस तरीके से नहीं चलेगा। अगर आप कॉल कर रहे हैं, इस मीन कि आप अपनी डिटेल दो, व्हाट्सएप करो, मेरा टीम देखेगा या मैं खुद देखूंगा, मैं आपको फीस बताऊंगा, आप फीस पे करेंगे, आपका काम होगा। कि मेरे पास एक दिन में 250 से 300 कॉल आते हैं और मेरे पास, और उसमें से काम के अगर मैं छांटूँ तो मुश्किल से 3 से 4 काम का आता है। तो मेरी जगह पे आप खुद खड़े होकर के देखो कि 250 से 300 कॉल पिक करो और उसमें से 3-4 लोगों का काम होता है, बाकी लोग सब फ्री में चाहते हैं कि सब चीज़ मुझे मिल जाए। फ्री में ना आप काम कर रहे हैं ना मैं फ्री में काम कर रहा हूँ। सो आपको मैं फ्री में ज्ञान देने के लिए नहीं बैठा हूँ। फ्री में ज्ञान मैं यूट्यूब पे दे रहा हूँ, आप वीडियो देखो, चीज़ें समझ में आ जाएगा। या मेंबरशिप ले लो, 599 रुपये में कुछ नहीं जाता, आप लाखों कमा सकते हो। 599 रुपये आप खर्च नहीं करना चाहते और आप चाहते कि फ्री में मेरे से बात करके करो, तो ऑफकोर्स मेरे लिए संभव नहीं है। मैं इस बात को कहने में, आप अगर मुझे जानते हैं तो मैं फ्रैंकली अपनी चीज़ें, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखता हूँ। सो ऑफकोर्स फ्री उम्मीद मत करना, फ्री में आप मुझे कॉल नहीं कर सकते, मेरे पास और भी काम है और यूट्यूब से मेरा घर नहीं चल सकता और इनफैक्ट ये वीडियो नहीं बना सकता मैं फ्री में, तो और चीज़ क्या है। अगर बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूट्यूब में बहुत पैसे कमा रहा हूँ, सो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूट्यूब से इतना पैसा आता है जितने से मैं जितने भी वीडियो बनाता हूं उसके खर्चे भी नहीं निकलते हैं, तो फिर मैं आपको फ्री सर्विस देने का कोई बात ही नहीं है। उम्मीद है मेरी प्रॉब्लम आप समझेंगे। मैं आज तक कहा नहीं हूं लेकिन आज मुझे लगा है कि कहना चाहिए, सो इसलिए बता दिया हूं। अगर आपको पेड सर्विस चाहिए तो सच में अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर संपर्क करो, व्हाट्सएप करो, आपको जो है जो भी है रिस्पॉन्स दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।